Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. As you know, our history 5th chapter is completed. Today we are going to start a new chapter, chapter 2nd, civics, secularism. Secularism in धर्म निरपेक्ष, यानी कि धर्म निरपेक्ष का मीनिंग क्या होता है कि स्टेट का आपका कोई भी रिलीजन नहीं होता। ठीक है, यानी कि आप निरपेक्ष हो, कोई भी जो स्टेट है उसका अपना स्टेट रिलीजन नहीं होता। जैसे हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर जो इस्लाम धर्म है वो स्टेट रिलीजन है। आप कोई अदर रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। आप कोई मंदिर नहीं बनवा सकते, गुरुद्वारा नहीं बना सकते। अगर आपने कोई रिलीजन फॉलो करना है तो वो आप मतलब कम्युनिटी में सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आप सेपरेटली अपने घर के अंदर ही उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेट की तरफ से उस दूसरे रिलीजन को किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। सिर्फ जो स्टेट रिलीजन है जैसे इस्लाम, तो उसी को ही जितनी प्रेफरेंस दी जाएगी। कोई भी उसको मतलब उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए जो भी बन सकता स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो यही है कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म इज़ नाइदर आ रिलीजन। सेकुलरिज्म ना तो कोई धर्म है, नोर इनडिफरेंस, ना किसी धर्म के प्रति उदासीनता कि आप सिख हो, आप अगर स्टेट का कोई धर्म नहीं है तो आप सभी धर्मों के प्रति उदासीन हो, किसी धर्म में इंटरफेयर नहीं करोगे। नहीं, सभी धर्मों क्या है फिर टू रिलीजन धर्म के प्रति कोई उदासीनता भी नहीं है, बट इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल इन द रिलीजन। क्या है रियल में सेकुलरिज्म कि आप सभी धर्मों की इक्वल रिस्पेक्ट करोगे। जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सरकार जो हमारी है, सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देगी। नोर मेयर टॉलरेंस बट पॉजिटिव रिस्पेक्ट। नोर ये भी नहीं है कि आप किसी भी धर्म के प्रति सेंसिल नहीं हो, सहिष्णुता नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, बट पॉजिटिव। इसका मीनिंग है कि सभी धर्मों के प्रति आपकी पॉजिटिव रिस्पेक्ट है, यानी कि आप इक्वल रिस्पेक्ट दोगे सभी को। विदाउट इट, किसके बिना, देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर द नेशन। अगर आप हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते हो और आपका जो स्टेट है वो सेकुलरिज्म है, तो उसके बिना उस स्टेट का कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट थी इंदिरा गांधी की। हिस्टोरिकली रिलीजन्स हैज़ प्लेड एन मेजर रोल इन वॉर्स। कहता है अगर हम इतिहास को देखें तो रिलीजन एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेंशन, किसी भी कंट्री के बढ़ाने में, एक्सेट्रा। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल, जैसे यूगोस्लावा वॉर्स था, उसमें को धर्म को लेकर फाइट हुई। जो क्रूसेड से उनको लेकर, धर्म को लेकर वॉर हुआ। मोहम्मद बिन गजनी इन्वेंशन, उन्होंने हिंदू राजा था यहाँ पर, हिंदू देशों के ऊपर क्या किए, अटैक किए। अब आ जाता है व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म इज़ फ्रीडम टू लिव बाय एन इंडिविजुअल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। कहता है सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता एक आज़ादी है कि आप अपना इंडिविजुअल कोई भी पर्सनल रिलीजन में, जैसे आप मान लो हिंदू हो तो आप हिंदू रिलीजन में बिलीव कर सकते हो, विश्वास रखते हो, उसकी जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो कर सकते हो। आप मुस्लिम हो, यानी आपका पर्सनल है कि आप किस रिलीजन को एडॉप्ट करना चाहते हो। इट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम स्टेट। स्टेट जो आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसको बिल्कुल सेपरेट किया गया, अलग रखा गया धर्म से। धर्म और स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, हमारी जो गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट के स्टेट को चलाना, रन करना, गवर्न करना वो हमारा काम है। आप जो आम लोग हैं वो अपने रिलीजन के साथ एंजॉय कीजिए, यानी आप अपना धर्म देखिए, हम गवर्नमेंट को चलाएंगे। स्टेट जो है वो कहता है हम गवर्नमेंट चलाएंगे, आप अपने धर्म के साथ रहिए। दिस सेपरेशन मेंटेन लॉ, पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है तो स्टेट अपने काम करेगा, तो इसको बिल्कुल सेपरेट रखा गया। क्या बनाए रखने के लिए? लॉ, पीस, कानून बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, सोसाइटी में सब मतलब आदेशों का पालन करें। स्टेट एंड इन द कंट्री, स्टेट के अंदर भी और पूरी कंट्री के अंदर भी।
यानी कि आपका कोई भी सब स्टेट अपना सेपरेटली वर्क करते रहें, देश में शांति बनी रहेगी ऐसे, और लॉ के अकॉर्डिंग जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाएंगे उनको सोसाइटी के द्वारा फॉलो किया जाएगा। फिर आ जाता है वाई टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि स्टेट और जो रिलीजन है आपके दोनों सेपरेट होने चाहिए, इंटरफेयर ना करे। द स्टेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन टू मेंटेन पीस, लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। क्यों होने चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं होगा तो सभी के लिए इक्वल राइट्स होंगे तो पीस बना रहेगा। इक्वल लॉ बनेंगे तो सभी उन लॉ और ऑर्डर को क्या करेंगे, कंट्री में फॉलो करेंगे। एक अगर आप स्पेशल रिलीजन को प्रेफरेंस देते हो, उसके लिए अलग से रूल रेगुलेशन बनाते हो, तो जो मेजॉरिटी में है वो तो डोमिनेंट हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे किसके ऊपर, जो मेजॉरिटी में रिलीजन है, जो कम संख्या में उस किसी धर्म के लोग हैं। तो इंडिया क्या कहता है कि ऑल आर इक्वल, चाहे सिंगल पर्सन भी है उसको भी वही फैसिलिटीज़ यूज़ करने का राइट है जो कि एक कम्युनिटी के मेंबर को। एवरी कंट्री हैज़ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन बिलीफ, हर कंट्री में लोग अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं, उनके अपने बिलीफ हैं। अमंग दीज रिलीजियस ग्रुप्स सम में बी इन मेजोरिटी वाइल अदर्स रिमेन इन माइनॉरिटी। कहते अमंग, इनमें से कुछ रिलीजन ग्रुप हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो मेजोरिटी में है किसी कंट्री के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिख धर्म जो हिंदू धर्म है वो मेजॉरिटी में है, बाकी के धर्म क्या है, माइनॉरिटी में है। दूसरे नंबर पे हमारे जैसे सिख आ गए या मुस्लिम रिलीजन आ गया, तो इस तरह के रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी आ गई, बिल्कुल मेजॉरिटी में है, तो जो क्रिश्चियनिटी है वो माइनॉरिटी में है। तो ये नहीं है कि जो क्रिश्चियन धर्म वाले इनको अलग से रूल बनाएंगे, नहीं, या हिंदुओं के लिए अलग से, सबके लिए सेम रूल हैं, सेम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाएगी स्टेट के थ्रू। तो इसमें क्या कहा है, इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, यदि आप मेजॉरिटी में हो, कोई धर्म ज़्यादा संख्या में है, पीपल हैं उस धर्म के, तो ये नहीं है कि सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा उसे ज़्यादा पावर दी जाए। देन इट कैन ईजिली डिस्क्रिमिनेटेड अदर रिलीजियस ग्रुप, अगर ऐसा स्टेट करता है, उनको ज़्यादा बेनिफिट देता है, उनके लिए अलग से रूल रेगुलेशन बनाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, दूसरे भेदभाव हो जाएगा दूसरे धर्म के लोगों के साथ। दिस डिस्क्रिमिनेशन कैन क्रिएट हेट्रेड इन द माइंड्स ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स अगेंस्ट द स्टेट एंड द मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप। कहता है जो ये इस तरह अगर आप अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाओगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा किसके साथ, जो कम संख्या में लोग हैं। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा ये क्रिएट करेगा, जो माइनॉरिटी में पीपल हैं उनके माइंड में किसके प्रति नफरत पैदा करेगा, जो मेजॉरिटी में रिलीजियस धार्मिक ग्रुप है उसके अगेंस्ट, उसके मन में जेलसी आएगी, हेट्रेड आएगी, नफरत आएगी कि इस धर्म को तो स्टेट के द्वारा ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कंपैरिजन हमारे, तो वो उस धर्म के लोगों के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं रख सकते। फिर व्हेन मेजॉरिटी ग्रुप्स डोमिनेटेड, जब मेजॉरिटी ग्रुप दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, दबाव बनाना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है, इट क्रिएट्स, अगर आप मान लो मेजॉरिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो ज़्यादा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी हमारी स्टेट के अंदर, इट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन, एक तो आपस में लोगों के बीच में भेदभाव हो जाएगा। फिर है कोयरकॉइंस, क्या हो जाएगा, दबाव, एक प्रेशर बनेगा जो माइनॉरिटीज़ में है उनके ऊपर। एंड कम्युनियल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनियल जो सामुदायिक धर्म को लेकर अलग अलग धर्म के समुदायों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होंगे इन द कंट्री, देश के अंदर। यानी कि अगर आप एक मेजॉरिटी वाले रिलीजन को डोमिनेंट ज़्यादा महत्व देते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपकी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन है, आपने प्रेशर बना दिया है मेजॉरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर, और क्या होंगे, सामुदायिक धर्म को लेकर झगड़े पैदा होंगे कंट्रीज़ के अंदर। फिर क्या कहते हैं,
सो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इज़ नेसेसरी, इसीलिए ये ज़रूरी है कि स्टेट को किससे अलग रखा जाए, धर्म से। लोग अपने धर्म के साथ खुश हैं, आप अपनी कैसे आपने देश को चलाना है, कैसे कौन से रूल रेगुलेशन आते हैं कि सबका डेवलपमेंट हो, सभी का विकास हो, एजुकेशन के इक्वल राइट्स मिले, जॉब में इक्वल मिले सभी को, और जो जो आपका धर्म है, धर्म में भी इक्वल रिस्पेक्ट सभी को मिलनी चाहिए स्टेट के द्वारा। The separation of religion from the state is necessary because we also need to protect the freedom of individual, the right to worship the religion and of their choice without being prescribed to conform to the मेजोरिटी ग्रुप। अब ये कहता है क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है फंडामेंटल राइट्स मिला, राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको किसी भी धर्म को फॉलो करने का, चूज़ करने का राइट है। आपकी विश है कि आप किस धर्म के साथ रहना चाहते हो। कई बार होते कि हिंदू हैं, जो हिंदू में अनटचेबिलिटी है, जो लो कास्ट के पीपल हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते, तो कोई भी, जैसे मुसलमान है, मुसलमान क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ 3 तलाक का जो है, अब तो वो लो बंद कर दिया, 3 तलाक का राइट था, तो वहाँ पर आपको 3 बार तलाक बोला और डिवोर्स हो जाता था, तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी। तो इस तरह बहुत सारे रिलीजन में कुछ कमियां होती है जिनसे वो कई बार वो उस धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म एडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमें राइट है, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो यही है कि जो सेपरेशन है रिलीजन का स्टेट के द्वारा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट मिला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली हम किसी भी रिलीजन की पूजा पाठ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बिना किसको बताए। जो मेजॉरिटी ग्रुप है, यानी कि मान लो इंडिया है, हिंदू धर्म है, तो हमने उसको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस धर्म के लोग हैं, हमें अपने धर्म के रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे फॉलो करेंगे हमें ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें भी क्या है, अपने धर्म की रीति रिवाजों को अपनी वर्शिप करने का पूरा राइट है। हम मस्जिद जा सकते हैं, हम मस्जिद बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, गुरुद्वारे बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सभी जो रिलीजन है उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।